हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम दिन की शुरुआत सुबह के नाश्ते के साथ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अभी मैं सुबह का काम कर रही हूँ, खाना बनाने का। अभी हम जल्दी जल्दी रोटी बनाएंगे। आटा हमारा रेडी हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर चलेगा बर्तन धोने का। फाइनली दोस्तों बर्तन धुल चुके हैं। ध्रुव कहाँ जा रहे हो आप? हाँ बोला देख रहा कैसे करना वो तो मुंह कैसे आ देंगे अभी इसने सच्ची नहीं। चलो चलो, कहाँ जाना है? क्या करना है ध्रुव इसका आपने? इसका क्या करेंगे आप ध्रुव? गाइस, जिसको सुबह दवाई लगवानी है लगवा सकते हैं आप ध्रुव से। टॉम एंड जेरी। ध्रुव सुबह देखने लग गया।
की रिपोर्ट रेडी नहीं किया तो तुम्हारी शक्ल बिगाड़ने में मुझे देर नहीं लगेगी, समझ गए? प्लीज। ठीक है। गाइस डोगिंग के लिए तो बन गया खाना। अब हम अपना भी जुगाड़ कर लेते हैं। हम अपना भी खाना बना रहे हैं।
फाइनल टचअप पालम पर पहुंच चुके हैं। थक गई हूँ मैं गाइस। पलक मैडम जी आज कॉन्टैक्ट नंबर ले आए हैं किसी का पार्ट टाइम जॉब के लिए। पलक नहीं लेके आई, मैं लेके आई। दिया लेके आई है, सॉरी पलक नहीं दिया लेके आई है। ऑफिस बताया नहीं हूं, बस बोला हम चली हूँ चली बस करा था बस चलियो कॉलोनी पपरोड़। इन दोनों को भी बिठा ले बस वाले। बस में आते हैं हम डेली। मैं तो टेम्पो में। आप फटफटिया ने मैं फटफटिया में आती। दन्नो ना दन्नो फटफटिया फटफट। थर्ड चैप्टर तक पढ़ा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर में क्या बताया गया है। एक्सपेंसिव इनकम, एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में डिफाइन किया गया है। जैसे कि आपको बताया है कि एक्सपेंस हमारे खर्चे रहते हैं, इनकम आपको बताई है कि ये हमारी आय होती है, एसेट्स आपको बताई है कि ये हमारी संपत्तियां होती हैं, और लायबिलिटीज आपको बताई है कि हमारी जिम्मेदारियां या फिर दायित्व होते हैं, ठीक है। अब देखो एक्सपेंस क्या बोल रहा है। मनी स्पेंड टू रनिंग द बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। बिजनेस को चलाने के लिए जो भी हमारे छोटे मोटे खर्चे रहते हैं उसको एक्सपेंस कहा जाता है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। तो देखो इसका वर्गीकरण किया गया है। क्या बोल रहा है, एक्सपेंसेस मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब एक्सपेंसेस जो है हमारे 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 पे आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड नंबर 2 पे आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो
तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कि डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हमारे कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। तो क्या बोल रहा है, ऑल टाइप ऑफ फैक्ट्री रिलेटेड एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो भी खर्चे हमारे फैक्ट्री से रिलेट रखते हैं वो सारे के सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं वेजेस पेड। अब देखो वेजेस क्या होते हैं, मजदूरी जो कि वर्कर्स को दी जाती है। तो क्या बोल रहे हैं, वेजेस पेड टू दी वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमने मजदूर लगाए हुए हैं, जैसे ही काम हमारा खत्म हो जाता है या फिर मंथ के हिसाब से हम उन्हें क्या देंगे, मजदूरी देंगे, या फिर हम पर डे के हिसाब से देना चाहें तो पर डे के हिसाब से भी दिए जा सकते हैं। पर फैक्ट्रीज में क्या होता है, एक मंथ की ड्यूरेशन रहती है, जैसे ही मंथ कंप्लीट हो जाएगा सभी वर्कर्स को उनके वेजेस जो है वो पे किए जाएंगे। तो ये जो हमारा खर्चा है ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, इसीलिए ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं फैक्ट्री रेंट पेड। अब देखो रेंट जो है वो हर एक डिपार्टमेंट पे करता है, ठीक है, पर यहाँ पे कंडीशन दी गई है फैक्ट्री, इसीलिए ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आ रहा है। जैसे कि आगे क्या बोल रहा है, फैक्ट्री रेंट पेड फॉर प्रोडक्शन फॉर रॉ मटेरियल। अब जरूरी नहीं है कि कच्चे मटेरियल के लिए ही हम उसका जो है वो उस कंडीशन पे रेंट पे करते हैं। रेंट जो है वो हर एक कंडीशन है, जैसे मान लो कि हमारी बिल्डिंग है या इसका भी हम रेंट पे करेंगे। नीचे आप देखते हैं कि गारमेंट्स वाले हैं वो भी रेंट पे कर रहे हैं, एटीएम मशीन वाले हैं वो भी रेंट पे कर रहे हैं, नीचे बीजेपी ऑफिस है वो भी रेंट पे कर रहे हैं। पर यहाँ पे कंडीशन आ गई है फैक्ट्री की, फैक्ट्री जो है वो रेंट पे कर रही है, ठीक है, इसलिए ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्राइट एंड कैरिज इनवर्ड, जिसे हम किराया भाड़ा कहते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, इट रेफर्स टू द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द परचेज और मर्चेंडाइज और अदर एसेट्स। तो जैसे कि देखो ट्रांसपोर्टेशन पे जो हमें किराया भाड़ा, जैसे अब ये तो है नहीं कि सामान खुद ही जो है वो गाड़ी में लोड हो जाएगा या फिर गाड़ी से खुद जो है वो अनलोड हो जाएगा या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। तो देखो जो गाड़ी हमने मंगाई, जैसे मान लो कि हमने चंडीगढ़ से, लुधियाना से या दिल्ली से या पंजाब से, कहीं से भी हमने ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है वो सामान मंगवाया है, तो जब सामान हमारा आएगा तो उसका हमें किराया भाड़ा जो है वो भी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डक चार्जेस। तो देखो डक चार्जेस किस कंडीशन में हमें पे करने पड़ते हैं, क्या बोल रहा है, डक चार्जेस पे टू अ पोर्ट वाया शिपिंग कंपनी। अब देखो शिपिंग कंपनी जो है इसे पे करती है किस कंडीशन में, जैसे कि हमारा जो मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो गुड्स को लोड और अनलोड करने पे ये चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं। जैसे मान लो कि मैं वर्कर हूँ, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, गाड़ी में सामान को चढ़ाना है, शिप में हम सामान को चढ़ा रहे हैं, दूसरी जगह पे जहां हमें पहुंचाना है वहां पे हम सामान को उतार भी रहे हैं, ठीक है। तो गुड्स को लोड और अनलोड करने के लिए जो है हमें डक चार्जेस पे करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कस्टम ड्यूटी। तो देखो कस्टम ड्यूटी किस कंडीशन में ये टैक्स हमारा लगाया जाता है, क्या बोल रहा है, कस्टम ड्यूटी इज अ टैक्स इंपोर्ट और इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट गुड्स। आयात और निर्यात पे जो हमें टैक्स पे करना पड़ता है वो रहता है हमारा कस्टम ड्यूटी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसी के साथ ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। तो देखो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी में क्या बोल रहा है, जो हमारा म्युनिसिपल डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि नगर निगम का एरिया, अब पालमपुर आपको पता है कि नगर निगम के अंदर आता है, तो जितना भी एरिया, अब आपने देखा होगा कि बस स्टैंड के अंदर जब बस एंटर करती है तो बाहर जाने पे हमें चार्जेस जो है वो पे करने पड़ते हैं, देता है कंडक्टर, जो भी उसके चार्जेस बनते हैं 50 रुपीज या 100 रुपीज रूट के हिसाब से वो क्यों लिए जाते हैं, उसको बोला जाता है चुंगी कर। अगर हम अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो है वो बस स्टैंड के अंदर खड़ा करेंगे, तो जब हम उस दायरे के अंदर आ जाते हैं तो जो हमारा म्युनिसिपल डिपार्टमेंट होता है, नगर निगम का एरिया होता है, ऑटोमेटिकली हमसे चार्ज करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कचरे की गाड़ी आती है वो भी चार्जेस पे करते हैं, है ना, तो हमें उनको भी चार्जेस देने पड़ते हैं। पहले हमारी कंडीशन जो है वो 150 या 250 तक रहती थी, अभी वही कंडीशन हमारी जो है वो 500 के आसपास पहुंच चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी। तो ये भी हमारा टैक्स होता है, किस कंडीशन में हमें देना पड़ता है, ये अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स पे इसको लगाया जाता है। जो भी हमारे नशीले पदार्थ होते हैं, जैसे कि तंबाकू हो गया या फिर स्मोकिंग से रिलेटेड हो गया या फिर हमारा ड्रिंकिंग से रिलेटेड हो गया या फिर जो भी आपके नशीले पदार्थ होंगे, उनमें टोटली एक्साइज का टैक्स लगाया जाता है, बाकी अनदर किसी में भी नहीं लगाया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम पैकिंग चार्जेस। अब देखो, जब भी फैक्ट्री से सामान लोड या अनलोड होगा तो उससे सबसे पहले पैक किया जाता है। बाहर से आपने देखा होगा कार्डबोर्ड के थ्रू, बॉक्स के थ्रू, या फिर थर्माकोल उसमें ऐड की जाता है, प्लास्टिक बैग्स उसमें ऐड की जाती है, टेपिंग के थ्रू उसे क्लोज किया जाता है। तो ये सारी की सारी जो है हमारा फैक्ट्री ही हमारा खर्चा उठाती है। तो ये भी हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा हुआ, इसीलिए ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल गैस एंड वाटर। अब आपने कुछ एक प्रोडक्ट्स ऐसे देखे होंगे जिसमें लिक्विड गैस, लाइक फॉर हम एग्जांपल ले लेते हैं परफ्यूम का। परफ्यूम क्या है? एक लिक्विड गैस है। जैसे हम उसे यूज करते हैं या फिर हम उसे शेक करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो पानी की तरह जो है वो हिलता है, ठीक है। पर जैसे हम उसे बॉडी पे स्प्रे करते हैं वो ऑटोमेटिकली आप देखते हैं कि खुशबू जो है वो उसकी रह जाती है और जो गैस होती है वो वहां से रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो ये भी हमारे सारे फैक्ट्री में मटेरियल तैयार किया जाता है। या फिर फैक्ट्री लाइटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे भी लाइटिंग की अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं तो लाइट जो है वो भी हर एक डिपार्टमेंट के लिए जरूरी है। पर यहाँ पे कंडीशन हमारी फैक्ट्री की लगाई गई है। जैसे कि हमारा कंप्यूटर सेंटर है, यहाँ पे भी लाइट की जरूरत है, नीचे दुकान वालों को भी जरूरत है, एटीएम वालों को भी जरूरत है, बैंक वालों को भी जरूरत है, बगल में और ज्यादा शॉपकीपर्स हैं उनको भी जरूरत है। पर यहाँ पे कंडीशन बोली गई है कि फैक्ट्री लाइटिंग, ठीक है। इसीलिए फैक्ट्री लाइटिंग जो है ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है। लग गया बता? तो देखो, जितने भी आपके फैक्ट्री से रिलेटेड हमारे खर्चे रहते हैं वो सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आएंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे वो एक्सपेंसेस आते हैं जो कि हमारे किससे रिलेट रखते हैं? ऑफिस से रिलेट रखते हैं, ठीक है। आज के लिए आपने जो है जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है टोटली 10 ये करने हैं आपने, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे ऑफिस से रिलेट करते हैं वो आपको कल बता दूंगी, ठीक है। रिवाइज कर लेना, नहीं पता चलेगा तो पूछ लेना।